अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, ये हमारा अमेज़न का थर्ड लेक्चर है और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि अमेज़न है क्या और इसमें काम करने के तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, अमेज़न के ऊपर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अमेज़न के मॉडल कौन से हैं, FBA FBM है। ठीक है, और हमने कौन सा चूज़ करना है, FBA होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है, हमने मार्केट का भी डिस्कस कर लिया था। USA UK टॉप रेटेड मार्केट है। ठीक है, हमने FBA होलसेल करना है प्लस ऑनलाइन आर्बिट्राज USA के अंदर। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं, अकाउंट की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि अकाउंट की टाइप कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और इसमें हमें मतलब कि अकाउंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं और इसमें प्लान हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए। हमें इंडिविजुअल प्लान चूज़ करना चाहिए, हमें बिजनेस प्लान चूज़ करना चाहिए। तो ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मतलब आपने अमेज़न का काम सीखना है तो आपको ना इसमें बेसिक मैथ आना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको बेसिक बेसिक ना कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि मैंने अब कह दिया कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए तो आप कंप्यूटर कोर्स करने बैठ जाओ। ठीक है, आपको जस्ट ये पता हो कि स्प्रेडशीट किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सेल क्या होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। मतलब कि आप किसी से बात करते हो, बाहर किसी ब्रांड के साथ बात करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगला बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक ना आपको इंग्लिश आनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो हर किसी को ही आती है। ठीक है, मतलब अगला बंदा बात करे तो आपको समझ आ जाए अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। सो अब अकाउंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। देखें, अमेज़न के ऊपर ना काम करने की ना दो अकाउंट की टाइप्स होती हैं। या तो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं या आप अपना बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं। अब इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के लिए आपको आपका या तो पासपोर्ट चाहिए होता है या तो आपको CNIC चाहिए होता है, और इसके साथ आपको बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है, जब स्टेटमेंट की बात आती है तो लोग सवाल करते हैं कि हमें अमेज़न के ऊपर जो स्टेटमेंट देनी है उसकी ट्रांजैक्शन कितनी होनी चाहिए। मतलब 5,000 होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, 2 लाख होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए। देखें, ये कोई हम बायर के लिए अप्लाई नहीं कर। अमेज़न जस्ट आपके बैंक की स्टेटमेंट लेता है आपकी वेरिफिकेशन के लिए। जस्ट वो आपका एड्रेस वेरीफाई करता है। बिकॉज आप किसी का भी आईडी कार्ड उठा के दे दो, उसको क्या पता कि ये कौन कौन है। सो इसलिए अमेज़न आपकी वेरिफिकेशन के लिए या तो यूटिलिटी बिल मांग लेता है। ठीक है, या तो बैंक की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपकी न्यू हो, ज़ीरो हो, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं, वो चल जाएगी। अमेज़न ने जस्ट आपका ना स्टेटमेंट पे एड्रेस वेरीफाई करना है कि जो आपने अपने आईडी कार्ड पे दिया है हमें, उसके साथ सेम है, या पासपोर्ट जो हमें दिया है उसके साथ एड्रेस मैच है। बस उसने ये एड्रेस मैच करने के लिए आपकी स्टेटमेंट मांगता है। सो इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको जस्ट पासपोर्ट और स्टेटमेंट चाहिए होता है। ठीक है, आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट USA में भी खोल सकते हैं, UK में भी खोल सकते हैं, मतलब किसी भी मार्केट प्लेस में खोल सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास पाकिस्तान का CNIC है तो आप पाकिस्तान में मार्केट अपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी दुनिया के कोने में, ठीक है, मतलब कि किसी भी मार्केट प्लेस में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दुबई में खोल सकते हैं, USA में खोल सकते हैं, पाकिस्तानी CNIC के ऊपर खोल सकते हैं आप। ये नहीं कि मतलब USA में अकाउंट ओपन करना है तो USA का ही पासपोर्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगता है कि अमेज़न का अकाउंट बना लिया है तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अकाउंट को चलाना बड़ी बात है। अकाउंट तो कोई भी बना सकता है। ठीक है, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी कि हाउ टू क्रिएट। आप लिखेंगे ना अमेज़न अकाउंट तो हर हर एक वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आप उधर से देख के अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अकाउंट को चलाना कैसे है ये बड़ी बात है। ठीक है, सो पहले आप अकाउंट
की तरफ ना जाएं कि अकाउंट बनाना कैसे है, ठीक है, प्रॉपर आप सीखें, ठीक है। सीखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे बनता है अकाउंट। जब तक आपको काम ही नहीं आता होगा, आप काम क्या करेंगे, अकाउंट बना के क्या करेंगे, बैठ जाएंगे जब आपको काम करना ही नहीं आता। अभी जस्ट आपको उस पर फोकस करना है कि हम सीख क्या रहे हैं, ठीक है। हम अमेजोन FB होलसेल प्लस ऑनलाइन आर्बिट्राज सीख रहे हैं, ठीक है। हमने इस पे फोकस करना है, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करें, अकाउंट बनाने की तरफ अभी आपने नहीं जाना। ये अकाउंट कैसे बनता है, कैसे बनेगा, ठीक है। अकाउंट बन ही जाएगा। अकाउंट आप किसी से भी यार बनवा सकते हो, आप किसी को मतलब पैसे दे के बनवा सकते हो। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ढूंढो, वो आप उसे पैसे दोगे, वो आपको एक दिन में आपका अकाउंट बना के दे देगा। लेकिन अकाउंट बनाने का फ़ायदा जब तक आपको काम ही नहीं आता। अब आते हैं बिजनेस अकाउंट की तरफ, ठीक है। बिजनेस अकाउंट ना आपने अगर बनाना है USA में, तो आपको ना आपके वही इंडिविजुअल डिटेल के साथ ना आपका अकाउंट, बिजनेस अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बट इसमें ना एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, वो है LLC। USA में जब आपने काम स्टार्ट करना होगा ना, आपको LLC चाहिए होगी, ठीक है। और अगर आपने UK में स्टार्ट करना है तो तब आपको वहाँ पे LTD चाहिए होगी, ठीक है। ये एक ना बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। USA के अंदर LLC होती है, ठीक है, और UK के अंदर LTD में ना बनवानी पड़ती है। अब पाकिस्तान के अंदर भी है, यहाँ पे हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये इतना है नहीं, जिसका जहाँ पे दिल करता है बिजनेस खोल के बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे करते हैं, जब बिजनेस चल पड़ते हैं ना, तब बिजनेस लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। लेकिन USA में आप ये कह लें कि वो एक इंटरनेशनल कंट्री है, उनके ये रूल हैं, ठीक है। जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रजिस्टर्ड करवाना है। इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ना हम LLC कहते हैं, ठीक है। आपकी LLC बनी होगी ना, तो आपका USA में इजीली अकाउंट बन जाएगा। UK में आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो आप LTD आपकी बनी होगी, तो वहाँ पे भी आपका इजीली अकाउंट बन जाएगा। अब ये चीज़ें आपने बनवानी हो तो आप मेरे थ्रू भी बनवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहीं से भी बनवा सकते हैं। अब आपने ये परेशान नहीं होना कि अब LLC क्या होता है, कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी, इसकी भी आपने मतलब अभी टेंशन नहीं लेनी, ये भी आप छोड़ दें, ठीक है। आप अपने मेन फोकस करें कि ये हम सीख क्या रहे हैं, उसी पे आप फोकस करें। मेरी अपनी एजेंसी है, ठीक है। मेरा एक एजेंट है USA में, ठीक है। मतलब आप इजीली मेरे से कांटेक्ट करके मतलब LLC या LTD आप बनवा सकते हैं। इसके बाद हम ना अब डिस्कस कर लेते हैं प्लान्स के बारे में कि कौन सा प्लान बेस्ट है, ठीक है। अमेज़न के ऊपर काम करने का ना एक प्लान इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और दूसरा प्लान बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस प्लान होता है। अगर आप इंडिविजुअल प्लान चूज करते हो ना, तो अमेज़न आपसे पर सेल पे $0.99 चार्ज करता है, ठीक है। मतलब आपको ना एक सेल आई है, ठीक है, और उसने $0.99 चार्ज कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें आप PPC नहीं चला सकते, मतलब PPC कैंपेन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं आप इसमें कर सकते, ठीक है। और ना ही आप किसी दूसरे बंदे को एक्सेस दे सकते हैं इसमें, ठीक है। आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं इस अकाउंट को। दूसरा, अगर आप बिजनेस प्लान चूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस प्लान चूज़ करते हैं ना, तो ठीक है, आपको मंथली ना अमेज़ोन को $39.99 देने पड़ने हैं आपको। मतलब अमेज़ोन हर महीने आपसे $40 चार्ज करेगा, ठीक है। मतलब आपको जितनी मर्जी आए, ठीक है, चाहे आपको 100 सेल आए, 50 आए, 20 आए, ठीक है। अगर आप बिजनेस प्लान चूज करते हैं तो आपको $40 पर मंथ देने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आप ना कभी भी बिजनेस प्लान चूज ना करें, क्योंकि अमेज़न $40 हर महीने ना आपसे लेता रहेगा। आपकी सेल भला 5 आए 10 आए, ठीक है। अकाउंट चाहे इंडिविजुअल हो, ठीक है, या बिजनेस प्लान हो उसका, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने ना उसका जो है ना प्लान, वो इंडिविजुअली चूज करना है।
अब कुछ लोग कहते हैं बिजनेस अकाउंट बन गया है, अब प्लान भी बिजनेस ही चूज कर सकते हैं। अब वो हर मंथ $40 देते रहते हैं, बाद में जब उनका अकाउंट खाली हो जाता है ना, तब उनको पता चलता है। अगर आप अमेज़न पे काम नहीं कर रहे, स्टॉप किया हुआ है, या 5-10 सेल आ रही हैं, 15-20 आ रही हैं, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल प्लान चूज़ करें, बिजनेस प्लान चूज़ ना करें। अगर आपकी सेल मोर देन 40 आ रही हैं तो आप बिजनेस चूज़ कर लें, ठीक है। आप प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। चलें अब हम आगे मूव करते हैं। हमने करना है एफबी होलसेल एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज। मेन टारगेट हमारा ना एफबीए होलसेल है। अब होलसेल मॉडल के लिए ना यूएसए में एलएलसी मस्ट है और यूके के अंदर एलटीडी मस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यूएसए के किसी ब्रांड के को मेल करता हूँ, यूएसए का कोई भी ब्रांड हो सकता है, उसको मैंने कांटेक्ट किया, ठीक है, उसको मैंने कहा कि मैंने आपके साथ काम करना है, आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना है। अगर मेरा वहाँ पे कोई बिजनेस रजिस्टर होगा देन ही मैं उसको मेल कर सकूँगा ना, मतलब मेरी ये कंपनी है, मैं यहाँ से मेल कर रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस ही नहीं रजिस्टर्ड, तो आप क्या करेंगे, कैसे उनको मतलब बताएंगे? तो क्या आप बता दोगे कि मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ या इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ? तो ऐसे नहीं है, वो आपके साथ बात ही नहीं करेंगे, कोई भी ब्रांड आपको रिप्लाई नहीं करेगा इस तरह। दूसरी चीज़ ये आपको मैंने बतानी थी कि आपकी यूएसए में जब एलएलसी बन जाती है ना, उसके आपको 2 से 3 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका यूएसए का बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है, आपको पेमेंट्स में ना फिर कोई मसला नहीं आता। दूसरा आपको यूएसए का रिसेलर सर्टिफिकेट मिल जाता है। और भी एक दो बेनिफिट्स हैं जो आप आगे जाके समझेंगे, ठीक है। एलएलसी बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट या सीएनआईसी चाहिए होगा, उसके ऊपर आपका यूएसए में बिजनेस इजीली रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन आता है कि यूएसए में स्टार्ट करने के लिए कितना बजट होना चाहिए, यूके में स्टार्ट करने के लिए कितना बजट होना चाहिए। ये उनके लिए है जिन्होंने अपना अकाउंट खुद करना, लाइक जिन्होंने अमेज़न का सेलर खुद बनना है, ठीक है, या जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, उनको भी पता होना चाहिए, बिकॉज उनकी उनकी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, उन्होंने ना उनको भी बताना है कि इसके लिए इतना बजट चाहिए, इसके लिए इतना बजट चाहिए। अब मेन चीज़ है बजट। पहली चीज़ ये कि अमेज़न के अंदर काम करने के की बजट है ना, काम करने का जो बजट है वो कोई भी नहीं है। अब लोग बड़ा अजीब सा क्वेश्चन ये भी कर देते हैं कि हम अमेज़न में ना $5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो कितने पैसे बाहर आएंगे, या 10,000 $15,000 इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें वापस कितने आएंगे। अब अमेज़न कोई डबल करने वाली मशीन नहीं है कि 5,000 डालूंगा तो 10,000 आ जाएगा, या 10,000 डालूंगा तो 20,000 आ जाएगा। ये कोई क्रिप्टो या ट्रेडिंग टाइप तो चीज़ है नहीं, ये एक आपका प्रॉपर बिजनेस है। ये आपकी एक शॉप है, जैसे आपकी फिजिकली शॉप होती है ना, ठीक है, ये वैसे ही है। अब बजट पे आते हैं, मैं आपको मिनिमम से मिनिमम बताऊंगा। फॉर यूएसए अगर आपके पास 1,000 से $2,000 है ना, ठीक है, तो $2,000 में मतलब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं यूएसए में ना। इसमें इसमें आपकी एलएलसी के खर्चे भी कवर हो जाएंगे, जिस अकाउंट की रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, जो भी मतलब उसमें भी खर्चा आना है वो भी आपका इसमें ही कवर अप हो जाएगा, ठीक है। 2,000 में मतलब आप ना 1,500 2,000 आपके पास डॉलर हो तो आपको मसला नहीं है, आप मतलब उसके अंदर ना आपकी एलएलसी भी बन जाएगी, अकाउंट की जो खर्चा आना है वो भी 15 से 15
20,000 रुपये खर्चा आ जाता है, ठीक है। और मतलब आपके पास बाकी भी बच जाता है कि आप अपना ना अच्छा सा उसमें काम स्टार्ट कर लो। अब ये भी नहीं है कि मतलब $2,000 मैंने कह दिया तो आपने $2,000 पहले दिन इन्वेस्ट कर देने हैं, ठीक है। वो भी आपने पहले महीने में सिर्फ $500 आपने ना इसमें इन्वेस्ट करना है, मतलब $500 की इन्वेंट्री आपने ना भेजनी है। उस $500 में आपने देखना है कि आपको कोई रिस्पॉन्स आता है। अगर तो रिस्पॉन्स आता है तो ठीक है, नहीं तो आपने अपनी जो गलती की है ना, अपनी जो मिस्टेक की है उसको आपने बेहतर करना है, देखना है कि क्या गलती की है मैंने। अब स्टार्टिंग में कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये आइटम अच्छी बिक रही है, लो जी इसका 100 यूनिट उठा लो। अब वो ये रॉन्ग करते हैं, 100 150 यूनिट यूनिट उठा लेते हैं। मैंने अपनी अमेज़ोन पे जितनी भी लॉन्चेस की हैं ना, मैंने स्टार्ट किया 10 यूनिट से। पहले मैंने 10 यूनिट लगाए हैं, मेरे वो बिक गए हैं तो मैंने और यूनिट परचेज़ किए हैं। अगर वो मेरे नहीं बिके तो मैंने उससे लेसन गेन किए, ठीक है। टेस्ट इन्वेंट्री आपको लेसन देती है, उसको हम टेस्ट इन्वेंट्री कहते हैं। 10 यूनिट वो लॉस में चले भी जाएं तो कोई इतना बड़ा हमें लॉस नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे 100 का लॉस होना है वहाँ पे 10 का हो जाए वो बेस्ट है। अगर 10 का लॉस हो जाए तो इससे आपको लेसन मिलता है कि आपने नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको लगता है ना कि आप अमेज़न पे काम करोगे विदाउट लॉस, ठीक है, विदाउट लॉस ही चलते जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीज़ें होती हैं। अगर सिर्फ प्रॉफिट ही होने लग जाए तो मैं उसे बिजनेस नहीं समझता, बिकॉज वो फिर चीज़ ही और हो जाती है। सो बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट तो चलता रहता है, लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, वो मेरे डबल हो जाएं, तो फिर आप अमेज़ोन के पास ना आए, ठीक है, अमेज़ोन का मत सोचें, ठीक है। फिर आप कोई डबल शाह वाली ऐप ढूंढें, ठीक है, कि आप वहाँ पे एक क्लिक करोगे तो इतने डॉलर आ जाएंगे, ठीक है। ये वो मतलब आप फिर अमेज़ोन का ना सोचें। अमेज़ोन एक प्रॉपर बिजनेस है, इस पर टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे, ये आपकी मेहनत के ऊपर ही है। अब जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको इसमें फल मिलेगा। अब आ जाते हैं नीचे। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट की हुई हैं, अब हमने ये डिस्कस करनी है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें सीख लेते हैं ना, तो देन आप अमेज़ोन का अकाउंट ना इजीली आप ना चला सकते हैं, मतलब अकाउंट आप इजीली रन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो इन चीज़ों का होगा। अब पहली चीज़ है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़ोन के ऊपर आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ोन के ऊपर हमने आइटम को ढूंढना है कि हमने बेचना क्या है। अब मैं ना अमेज़ोन के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया अमेज़ोन। यहाँ पे लोग ना परचेजिंग करते हैं, यहाँ पे दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। मैं यहाँ पे जिस भी चीज़ को सर्च करूँगा ना वो आ जाएगी। अब मुझे क्या पता कि यहाँ पे कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है। अब कोई बंदा मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन सी प्रॉफिट वाली चीज़ है। कोई भी नहीं बता सकता ऐसे, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा आइटम्स आ गई, ठीक है। इसमें से हम किसी भी चीज़ को ऐसे जज नहीं कर सकते कि इसमें हमें प्रॉफिट होगा या इसमें होगा।
ये फाइंड करना है कि हमने इस पे बेचना क्या है। देखें यहाँ पे 2000 रिजल्ट आ गए। ठीक है, 2000 में से आप क्या बेचेंगे बताएं, कुछ भी नहीं समझ आएगी ऐसे। हमने देखनी है कि हमने बेचना क्या है, हमने प्रोडक्ट हंट किस तरह करनी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो प्रोडक्ट हंटिंग पे ही होगा। आपका जो मेन कोर्स है ना अमेज़ोन का, ठीक है, वो स्टार्ट ही अब हुआ है। बेसिक नॉलेज थी जो, वो पीछे कवर हो गई है। ठीक है, अब आगे हमने चीज़ें सीखनी है और करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आता है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब जो प्रोडक्ट हमने चूज कर ली, फाइनल कर ली, ठीक है, हंट कर ली, ठीक है, अब उसकी सोर्सिंग मतलब कि उसको हमने खरीदना कहाँ से है। ठीक है, अब आपके सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही होगा कि हमने अलीबाबा से आइटम उठानी है और अमेज़ोन पे भेज देनी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, यूट्यूबर्स ने एवं ही दिमाग ख़राब किया हुआ है आपका कि जी अलीबाबा से उठाओ और अमेज़ोन पे भेज दो। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग में हमने यही सीखना है कि हमने आइटम को लेना कहाँ से है। ठीक है, परचेज कहाँ से करना है, इसका हमने आगे ये भी एक प्रॉपर लेक्चर होगा। ठीक है, जैसे अगला हमारा लेक्चर होगा ना, वो हमारा होगा प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, उसके बाद हमारा लेक्चर होगा प्रोडक्ट सोर्सिंग पे, पूरा एक प्रॉपर लेक्चर होगा ये भी। अगर अब आगे आ जाते हैं, ओपन होलसेल अकाउंट विद सप्लायर। जिन सप्लायर्स के साथ हमने काम करना है, ठीक है, उनके साथ हमने अकाउंट ओपन किस तरह करना है, मतलब कि हमने एक आइटम को बल्क में परचेज करना है, हमने उनसे बल्क प्राइस लेना है, तो हमने उनके साथ अकाउंट किस तरह ओपन करना है। ठीक है, हमने आगे ये सीखना है। ठीक है, आगे आता है जी ब्रांड अप्रूवल। किसी भी ब्रांड के साथ काम करना है तो सबसे पहले ना उनसे अप्रूवल लेनी लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेस्ले के साथ काम करना है, नेस्ले की आइटम को बेचना है, तो हमें नेस्ले से ना पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान में तो आप ब्रांड की आइटम को बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब आसानी से यहाँ पे आप बेच लेंगे, लेकिन यूएसए के अंदर, यूके के अंदर किसी भी ब्रांड की आइटम को उनकी इजाज़त के बगैर आप नहीं बेच सकते। ठीक है, आप बेच के दिखाएं, वो आपका दूसरे दिन ही ना अकाउंट भी बंद करा देगा। ठीक है, और आपके ऊपर कंप्लेन भी करवाएगा और आपका बिजनेस पक्का पक्का बंद करवा देगा। ठीक है, सो हमें यूएसए के अंदर ब्रांड से, किसी भी ब्रांड के साथ अगर हम काम करते हैं, कोई भी हम ब्रांड की चीज़ बेचते हैं, तो हम पहले उनसे अप्रूवल लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक प्रॉपर लेक्चर होगा आगे कि ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेते हैं। ठीक है, मतलब ये जो मैं आपको नोट किया हुआ है ना, ये एक इन पे भी ना एक प्रॉपर लेक्चर होगा, मतलब जैसे ये लेक्चर है ना पूरा, तो ये कोई छोटी मतलब वीडियो नहीं बनेगी इस पे, कि अगर छोटा होता तो मैं इसी वीडियो में आपको डिस्कस कर देता। अब नीचे आ जाते हैं, मैनेज प्रेप इन्वेंटरी बिफोर सेंडिंग इट टू दी अमेज़न। ये भी एक प्रॉपर प्रोसेस है। अब जब हमने अपनी इन्वेंटरी अमेज़न के वेयर हाउस में भेजनी है, उससे पहले हम यूएसए के अंदर ना अपनी इन्वेंटरी को अपने वेयर हाउस में भेजेंगे। ठीक है, उस वेयर हाउस को किस तरह मैनेज करना है, ठीक है, वो वेयर हाउस कहाँ से आएगा, उसमें हमने क्या करवाना है इन्वेंटरी को, ठीक है, वो बंदे कहाँ से आएंगे, ये चीज़ें हमने सीखनी है। ठीक है, इसमें उसके बाद आ जाता है जी ऐड प्रोडक्ट एंड क्रिएट शिपमेंट। अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को ऐड किस तरह करना है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग किस तरह करनी है, उसको अमेज़न पे शिफ्ट कैसे करना है। ठीक है, इसको शिपमेंट प्लान कहते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आ जाते हैं मैनेज अमेज़न सेलर सेंट्रल। अमेज़न का जो अकाउंट है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उस पर कैसे सेल्स लेके आनी है,
ठीक है, हम कैसे उस पे सेल लाएंगे, अपने रिव्यूज को, अपने कस्टमर्स को, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें सीखें। तो दो नीचे चीज़ें हैं ना, क्लाइंट हंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, ये उनके लिए हैं जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। ठीक है, मतलब ये भी हम एक तो टोटल प्रोसेस है, ये भी हम करेंगे आगे इंशाल्लाह। तो इसमें ये है कि क्लाइंट हंटिंग मतलब अब मैं आपको कह देता हूँ ये कोर्स करवा देता हूँ, ठीक है, आपको काम सिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ जाओ जी काम करो। ठीक है, अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप कहते हो मैं किसी को वीए की सर्विस दे देता हूँ, ठीक है, मैं काम कर लेता हूँ। तो अब आप क्लाइंट कहाँ से ढूंढोगे। ठीक है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे, बल्कि अभी बताते हैं। आप फाइवर पे जाएं, ठीक है, फाइवर पे सर्च करें। ठीक है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे। ठीक है, मतलब आप सर्च करें वीए वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, वहाँ पे भी आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी कि मुझे नीड है या मैं हूँ। वहाँ पे मतलब आप अपनी प्रोफाइल जाके बनाएंगे, तैयार करें अपनी। ठीक है, उधर लिखें कि मैं एक अमेजोन का हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, अगर किसी को मेरी सर्विस चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। ठीक है, मतलब ये इस पे भी हम ना आगे इंशाल्लाह एक टॉपिक बनाएंगे। अब इसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्रेनर है ना जो अमेजोन का, वो ट्रेनिंग करवाता है, वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग ही करवाएगा। ठीक है, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक अमेजोन का मैं एक मतलब कि मैं ट्रेनर नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक अमेजोन का सेलर भी हूँ साथ। ठीक है, अब जो ट्रेनर है वो आपको अमेजोन अमेजोन का सिर्फ बताएगा कि ये अमेजोन है, ये उसका फ्लो आपको बताएगा, ये अमेजोन है, इस पे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये होगा ऐसे, ये वो, मतलब वो आपको बेसिक बेसिक नॉलेज देगा जो हमारे 2 लेक्चर में हुई है। ठीक है, उसमें ये है कि आपको अमेजोन की कौन सा मॉडल है, कैसे वर्क करते हैं, बस आपको बेसिक बेसिक ना वो बताएगा। मतलब आपको कोई मसला आ जाता है ना, तो वो आपका वो मसला सॉल्व नहीं करवा सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि वो एक ट्रेनर है, वो आपको जस्ट अमेजोन के बारे में गाइड करेगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा होगा। ठीक है, 80% जो ट्रेनर होते हैं वो खुद काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर आप किसी अमेजोन के सेलर के पास जाते हो ना, तो वो अगर आप उससे कोर्स करते हो, ठीक है, जैसे मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं अमेजोन का सेलर हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे पास मतलब कि अगर कोई आपको मसला भी आ जाता है ना, तो आप मुझे पूछते हैं कि यार ये मुझे मसला आया है। ठीक है, मैं उसको आपको बता सकता हूँ कि अब यहाँ पे ये मसला है तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, ये होती हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि ट्रेनर के पास नहीं होती, अमेजोन का जो सेलर होता है ना, ये उसके पास होती हैं। मतलब वो इजीली ये चीज़ें पहले कर कर रहा होता है। ठीक है, उसके लिए ये मसला नहीं होता ज़्यादा। ये चीज़ें सीख जाएंगे ना, ठीक है, देन आप अपना अकाउंट बनाना, ठीक है, और काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, या मतलब किसी को सर्विस दे देना। आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी ना, तो ही आपको कोई वीए रखेगा। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये बता दूं, प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, इसमें ना 80% है ना जो वो प्रोडक्ट हंटिंग ही है। ठीक है, मतलब कि अमेजोन पे ना टोटल काम समझ 80% है ना जो, वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही। इसलिए देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 80%। ठीक है, आपने ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें प्रॉपर काम है, मतलब समझ ले प्रोडक्ट हंटिंग है। अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग ही सीख लेते हैं, ठीक है, मतलब आप पूरा कोर्स नहीं भी करते, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, तो आप उससे भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप फाइवर पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे सर्च करें प्रोडक्ट हंटर का। ठीक है, आप प्रोडक्ट हंटिंग सर्च करें, आपके पास काफ़ी बंदे आ जाएंगे। ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल ओपन करें, उनको देखें कि वो एक विनिंग प्रोडक्ट कितने कितने का दे रहे हैं, मतलब एक विनिंग प्रोडक्ट कितने का सेल कर रहे हैं। ठीक है, कोई 25,000 का सेल कर रहा होगा, कोई 8,000 का, कोई 15,000 का। ठीक है,
मतलब आप अगर ये भी सीख लेते हैं ना, सिर्फ जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग, तो इससे भी आप अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगला इंशाल्लाह हमारा लेक्चर प्रोडक्ट हंटिंग का होगा।